एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने सितंबर मंथ का प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच कंट्री सिक्योर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स एट द 15th एडिशन ऑफ वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025, जो साउथ कोरिया में आपका हुआ था। ठीक है, तो इट इज दैट मेडल टैली इज वॉन बाय द चाइना। सबसे ज्यादा मेडल यहाँ पे चाइना के पास थे। ठीक है, एंड अगर हम बात करें इस इवेंट की, तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला आपकी एजेंसी कौन सी थी? इट इज वर्ल्ड आर्चरी। ठीक है, टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो चाइना ने हाईएस्ट मेडल्स यहाँ पे जीते थे, 12 मेडल, जिसमें 6 आपके गोल्ड थे। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने 5 मेडल जीते थे विद अ 2 गोल्ड, एंड थर्ड नंबर पे आपका था मंगोलिया विद अ 2 मेडल एंड 2 गोल्ड। ठीक है, वर्ल्ड आर्चरी की बात कर रहे हैं तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? उगुर एडर्नर फ्रॉम टर्की। इसका हेडक्वार्टर लुसेन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1931 में आपकी की गई थी। अब बात करते हैं इंडिया के एथलीट्स की। तो शीतल देवी जो है, इन्होंने विमेंस कंपाउंड इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड जीता था। वहीं पे तोमन कुमार जो है, इन्होंने मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड जीता है। राकेश कुमार अगेन मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल कैटेगरी में सिल्वर इन्होंने जीता है। देन शीतल देवी एंड सरिता अधाना विमेंस कंपाउंड ओपन टीम में इन्होंने सिल्वर जीता है। देन नेक्स्ट आता है शीतल देवी एंड तोमन कुमार, इन्होंने कंपाउंड मिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज लॉन्च प्रयास, इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर एट विच ऑफ द फॉलोइंग आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट्स ऑन ओकेजन ऑफ अ 10th आयुर्वेदा डे। आयुर्वेदा डे आपका कब मनाया जाता है? इस बार हमने जो है इसे 23 सितंबर को मनाया है। पहली बार इसकी फिक्स डेट जो है डिसाइड की गई थी। और इससे पहले धनवंतरी डे जो आपका होता है, बेसिकली जिस दिन आपका धनतेरस होता है, उस दिन आयुर्वेदा डे आपका मनाया जाता था। ठीक है, नाउ अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट जो आपका है आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट, यहाँ पे लॉन्च किया गया था प्रयास को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया था प्रयास को आपके गोवा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 इन न्यू दिल्ली दिल्ली। आइडेंटिफाई द थीम ऑफ 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। तो इनमें से कौन सी आपकी थीम है वर्ल्ड फूड इंडिया की, जो न्यू दिल्ली में हुआ था और पीएम मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी इज द थीम ऑफ वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया। ठीक है, ऑर्गेनाइज किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने। देन वेन्यू क्या था? भारत मंडपम में ये आपका हुआ था और पार्टनर कंट्रीज यहाँ पे आपकी थी न्यूजीलैंड एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, इसके अलावा फोकस कंट्रीज आपकी थी जापान, यूएई, वियतनाम, रशिया। फोकस स्टेट कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा थे। ठीक है, गोल्ड स्पॉन्सर की बात करें तो इनका नाम था अलाना ग्रुप। ये हमारे गोल्ड स्पॉन्सर थे वर्ल्ड फूड इंडिया के। कोर फोकस यहाँ पे जो था, या कोर फोकस पिलर्स कौन कौन से थे? तो सस्टेनेबिलिटी एंड नेट जीरो फूड प्रोसेसिंग, दूसरा आपका है प्रोसेस्ड फूड फॉर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फ्रंटियर इन फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है इंडिया एज ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब। नेक्स्ट इज लाइफ स्टॉक एंड मरीन प्रोडक्ट्स एक्सिलरेटिंग द रूरल इकोनॉमी। ओके, दीज आर द कोर फोकस पिलर ऑफ दिस इवेंट। नाउ आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस इवेंट से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट एंड एमओयूज जो है वो साइन हुए थे। जैसे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने साइन किया था एमओयू मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के साथ। और ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इन्वेस्ट करेगी 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आने वाले आपके 5 सालों में। ठीक है, नेक्स्ट है गोदरेज एग्रोवर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एमओयू साइन किया है 960 करोड़ का एक्सपैंड करने के लिए इट्स ऑयल पाम एंड पेट फूड बिजनेस, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कुंडली। ठीक है, NIFTEM कुंडली, इसने एमओयू साइन किया है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ, देन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रॉम इम्फाल, रिजुवूम
थेराप्यूटिक्स फ्रॉम बेंगलुरु कर्नाटका, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलेरी साइंस फ्रॉम न्यू दिल्ली, इन सबके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी साइन किया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फैसिलिटेट करेगी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जैसे सक्षम आंगनवाड़ी एंड मिशन पोषण 2.0 टू इंटरलिंक फूड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, देन अनफर्मेंटेड मायो टेक्नोलॉजी टू दी जीवन मित्रा न्यूट्रास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इसके अलावा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट है फ्रॉम दी तंजावुर, इन्होंने एमओयू साइन किया है एविरो केयर लैब प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र के साथ, ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन न्यू दिल्ली के साथ सेटअप करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द फूड फोर्टिफिकेशन, एंड इन्होंने एमओए साइन किया है विद द फ्रूविटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ फ्रॉम दिल्ली, स्टार्टअप फॉर द स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज विंटर। ठीक है, देन एक यहाँ पे G2G मीटिंग हुई थी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग यहाँ पे हुई थी बिटवीन इंडिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे एंड युगांडा, जिसका मेन एम था बूस्ट करना एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग टाइज को। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड फूड इंडिया ने सिक्योर किया है इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.02 लाख करोड़ थ्रू द एमओयूज, जैसे मेजर इसमें एमओयू साइन किए गए हैं रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड द्वारा 40,000 करोड़ का, कोको कोला बॉटलर 25,760 करोड़, अमूल एंड नेस्ले ये आपके रिमेनिंग जो आपके इसके शेयर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट भी यहाँ पे हुई थी विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, देन इसका थीम क्या था, इवॉल्विंग फूड सिस्टम यथा अनम तथा मनम। ठीक है, नेक्स्ट है लोगो एंड ब्रोशर अनवील यहाँ पे किए गए थे बाय दी जगत प्रकाश नड्डा जी। नाउ नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट न्यूज थी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव अंडर दी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव जिसका नाम है स्वच्छ शहर जोड़ी। अब स्वच्छ शहर जोड़ी क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो अच्छी सिटी है, जो आपकी क्लीन सिटी है, जैसे इंदौर हो गई, ठीक है, तो एक अच्छी सिटी को आपका जो है जोड़ी बनाई जाएगी ऐसी उसके नियर बाय सिटीज में जो उतनी अच्छी नहीं है या जो बहुत मतलब जो खराब परफॉर्मेंस जिसकी देखी गई है, तो उनकी जोड़ी बनाएगी ताकि जो अच्छी सिटी है वो उन्हें जो है अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, अच्छे मेंटोरशिप प्रोवाइड कर सके। ठीक है, एक तरह से क्या होता है कि अच्छे बच्चे को हम जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्राइट स्टूडेंट है, उसको अगर हम ऐसे बच्चे के साथ बैठा दे जो उससे कम ब्राइट है, तो ऐसा होता है ना, फर्क आपको देखने को मिलता है कि जो बच्चा कम पढ़ाई में ध्यान देता है वो भी थोड़ा आपका जो है ठीक हो जाता है पढ़ने में। ठीक है, तो मतलब संगत का असर जो है एक तरह से वो हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे ही स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव यहाँ पे जो है आपका लाया गया है। मेन एम क्या है, to pair top performing mentor city with a low performing mentee city so that mentor can guide, share best practices and help to improve cleanliness, sanitation and waste management in the mentee city। समझ आया कि जो अच्छा बच्चा है वो अपने यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेगा। ठीक है, अपनी गाइडेंस यहाँ पे जो कम अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है उसको ये सब चीजें प्रोवाइड करेगा ताकि दूसरा बच्चा भी इम्प्रूव करे। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव ऐसा है। ओके, लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया था और इसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इनके द्वारा बेसिकली इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, लॉन्च वेन्यू जो आपका था वो था सोनीपत हरियाणा, यहाँ पे से लॉन्च किया गया था। अब मेंटोर सिटीज की बात करें तो ये कैसे सेलेक्ट होंगी, तो टॉप परफॉर्मेंस जो हमारी रही है स्वच्छ सर्वेक्षण में 2022 से 2024 के बीच में, इसके टॉप परफॉर्मर आपकी मतलब इन सिटीज से मेंटोर सिटी हम सेलेक्ट करेंगे, वेयर एज मेंटी सिटी क्या होंगी, सिटीज दैट परफॉर्म पुअरली इन अ क्लेanलीनेस रैंकिंग। क्लियर है। अब 8 प्रायोरिटी एरियाज कौन से आपके रहेंगे, जैसे विजिबल क्लेanलीनेस, वेस्ट सेग्रीगेशन एंड ट्रांसपोर्ट, साइंटिफिक वेस्ट प्रोसेसिंग, एक्सेस टू सैनिटेशन, यूज वाटर मैनेजमेंट, सिटीजन एडवोकेसी, मैकेनाइज्ड डेस्लजिंग, ग्रेवियंस रेड्रेसल। तो ये 8 प्रायोरिटी एरियाज हमारे रहेंगे। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मेंटोर एंड मेंटी सिटी, मेंटोर सिटीज चूज किए जाएंगे टॉप 3 जो आपके स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग आपकी रहेगी। ठीक है, अक्रॉस पॉपुलेशन कैटेगरीज
एंड ये आपके पार्ट होंगे सुपर स्वच्छ लीग जो इंट्रोड्यूस किया गया था स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का आपका, ठीक है। मेंटी सिटीज आपकी चूज किए जाएंगे बॉटम ऑफ द रैंकिंग्स इन द स्टेट एंड पेयर्ड विद द नियर बाय मेंटोर्स, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? इन मंथ ऑफ अगस्त मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इशू किया था ऑफिशियल गाइडलाइंस पेयर करने के लिए मेंटोर मेंटी सिटीज को। नियरली 300 एमओयूज यहाँ पे साइन किए गए थे नेशन वाइड, स्टार्ट करने के लिए 100 डे पायलट फेजेस, ठीक है। इसके अलावा हर एक मेंटोर मेंटी पेयर जो है ये क्रिएट करेगा एक एक्शन प्लान, ठीक है, अपने स्पेसिफिक गोल्स के साथ, एंड जो प्रोग्रेस है ये मेजर की जाएगी आपकी स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की रैंकिंग में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें करंट स्टेटस की तो एज ऑफ सितंबर 21 स्टेट्स ने ज्वाइन किया है एंड 57 मेंटोर सिटीज जो है गाइड कर रही हैं आपके 163 मेंटी सिटीज को, ठीक है। जिसमें आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी आपकी इसमें मेंटोर सिटी आपकी विजयवाड़ा है और मेंटी सिटीज आपकी ये सारी हैं, ठीक है। गुजरात में अहमदाबाद आपकी मेंटोर सिटी है, बाकी सारी मेंटी सिटी। ऐसे ही भुवनेश्वर मेंटोर है उड़ीसा की, और केंद्रपारा एंड देवगढ़ आपके मेंटी सिटीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ $75 मिलियन लोन विद ईकॉम एग्रो इंडस्ट्रियल क्रॉप लिमिटेड टू सपोर्ट कॉफी सप्लाई चेन्स इन एशिया। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने $75 मिलियन का लोन अग्रीमेंट साइन किया है ईकॉम एग्रो इंडस्ट्रियल क्रॉप लिमिटेड के साथ? तो इट इज योर JICA, जापान की आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये अग्रीमेंट ईकॉम के साथ साइन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉफी की बात हो ही रही है तो इंटरनेशनल कॉफी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 अक्टूबर को, ठीक है। इंटरनेशनल कॉफी डे आपको ऑब्जर्व किया जाता है 1 अक्टूबर को, ठीक है। नाउ अंडर दिस जो JICA है जापान की ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है, इट इज द फर्स्ट वर्किंग कैपिटल लोन टू सपोर्ट स्टेबल कॉफी सोर्सिंग फ्रॉम 6,000 प्लस फार्मर्स इन इंडिया, इंडोनेशिया, पेपुआ न्यू गिनिया एंड वियतनाम। एंड यहाँ पे को फाइनेंस कौन कर रहा है इस लोन को? इट इज को फाइनेंस बाय द ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। Now next question है which company received approval from the CCI to acquire जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड? तो रिसेंटली आपकी जो जिंदल पावर लिमिटेड है इन्हें अप्रूवल मिला है CCI से कि वो एक्वायर कर सकते हैं जयप्रकाश एसोसिएट्स को, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर E। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु assumed चार्ज एज अ 35th डायरेक्टर जनरल ऑफ अ नेशनल कैडेट कॉर्प? NCC के नए 35th DG कौन बने हैं? इनका नाम आपका है वीरेंद्र वत्स, ठीक है। वीरेंद्र वत्स को अपॉइंट किया गया है एज अ DG ऑफ NCC। प्रीवियस इनकी पोजीशन की बात करें तो ये आपके कमांडेंट ऑफ डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में ये आपके थे विलिंगटन न्यूजीलैंड में, ठीक है। प्रीवियस पोजीशन इनकी ये थी और इन्होंने सक्सीड किया है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। Now next आपकी न्यूज है RBI has launched accelerated payout scheme for unclaimed deposit। तो RBI ने एक स्कीम लॉन्च की है accelerated payout scheme unclaimed deposit के लिए। इसका मेन एम क्या है कि बैंक्स को एनकरेज करना कि वो एक्टिवली परस्यू करे कस्टमर और डिपॉजिटर्स को फॉर रीएक्टिवेशन ऑफ देयर इनकॉर्पोरेटिव अकाउंट। मतलब जो अकाउंट ये यूज नहीं कर रहे हैं या बंद हो गया है उसको रीएक्टिवेट किया जाए and return their unclaimed amount lying with the depositor education awareness, that is DEA फंड में जो इनका अमाउंट है unclaimed अमाउंट उसको रिटर्न किया जाए कस्टमर को। तो बेसिकली हमारी भलाई के लिए ये स्कीम RBI ने लॉन्च की है, ठीक है, कि टाइमली और एफिशिएंट मैनर में हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए, ठीक है। द स्कीम एम्स टू रिड्यूस द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट, ठीक है। जितना अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसकी जो गिनती है वो थोड़ी कम हो आपकी, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि ये एप्लीकेबल है सारे बैंक्स पे रजिस्टर्ड अंडर द DEA फंड स्कीम। द स्कीम कवर्स ऑल इन ऑपरेटिव अकाउंट एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट ट्रांसफर टू द DEA फंड दैट रिमेन अनसेटल्ड। ड्यूरेशन इसकी है 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक। 1 साल का ये स्कीम लॉन्च की गई है कि भाई जिसका पैसा फंसा हुआ है वो सारा आप ले लीजिए, ठीक है। नाउ सबमिशन प्रोसेस जो है इसके लिए क्या आपकी चीजें रहेंगी वो देखते हैं। जैसे बैंक मस्ट सबमिट पे आउट क्लेम्स टू द RBI क्वार्टरली बेसिस पे इन्हें पे आउट क्लेम्स यहाँ पे सबमिट करना होगा विद इन 1 month ऑफ द क्वार्टर्स एंड, ठीक है। RBI will settle the claim within 30 days of submission,
तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई थी। पे आउट स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इंसेंटिव पे आउट है दैट विल बी गिवन टू द बैंक बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ अकाउंट रिमेन इनऑपरेटिव, द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन सच अकाउंट, जैसे अप टू 4 years है देन 5% ऑफ अमाउंट और ₹5,000 विच एवर इज लेसर। ठीक है, नेक्स्ट है 4 to 8 years रहेगा, 6% मिलेगा यहाँ पे, और 10,000 जो भी कम होगा, देन 8 to 10 years 7% ऑफ द अमाउंट और 15,000 विच एवर इज लेस, देन 10 year एंड अबव अगर रहता है तो 7.5% का यहाँ पे रहेगा, 7.5% ऑफ द अमाउंट और दी 25,000 इनमें से जो कम रहेगा। ठीक है, अब हमने बात की इनऑपरेटिव या फिर आपके अनक्लेम डिपॉजिट की, तो ये होते क्या है, वैसे तो आप सभी को पता है, रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी सेविंग आपका मतलब बैंक में जो सेविंग अकाउंट है एज वेल एज करंट अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट जो इनऑपरेटिव है या डॉर्मेंट है, दैट मीन्स इफ देर आर नो ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, तो उसको हम डॉर्मेंट या इनऑपरेटिव बोल सकते हैं। ये आपका इनऑपरेटिव अकाउंट होता है, 2 साल तक कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं हुई है। ठीक है, अनक्लेम डिपॉजिट की बात करें तो आपका ऐसा डिपॉजिट दैट इज नॉट ऑपरेटेड फॉर 10 years और टर्म डिपॉजिट जो अनक्लेम्ड है फॉर द 10 years आफ्टर मेच्योरिटी, दे आर ट्रांसफर्ड बाय बैंक्स टू द DEAF फंड, और इसको ही वापस लेने के लिए आरबीआई ने ये स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, और इस DEA फंड जो आपका है इसको मेंटेन कौन करता है ये भी पूछा जा सकता है, तो आरबीआई से मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन नेवी रिसेंटली साइन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹47 crores with IROV Technologies Private Limited, that is IROV, for the supply of dash। तो रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 47 करोड़ का आपके आईरोव के साथ फॉर द सप्लाई ऑफ अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल के लिए आईरोव के साथ इंडियन नेवी ने ये अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, इसका मेन मतलब इस एमओयू का पर्पस क्या है, सप्लाई करना आईरोव ट्रॉट जो मिलिट्री ग्रेड अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है। ठीक है, ऑपरेशनल डेप्थ की बात करें तो अप टू 3 मीटर तक ये आपका जो है वर्क कर सकता है। कैमरा इसमें 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन प्राइमरी कैमरा यूज किया गया है विद अ 10x ऑप्टिकल जूम। देन नेविगेशन सिस्टम इसमें इंक्लूड किया गया है डॉपलर वेलोसिटी लॉग एंड अल्ट्रा शॉर्ट बेसलाइन ऑटिस्टिक पोजिशनिंग का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच जोनल रेलवे बिकम द फर्स्ट टू कंप्लीट कवच लोको ट्रायल्स इन ऑल इट्स 5 डिवीजन, जैसे मुंबई, भूसलवाला, नागपुर, पुणे एंड सोलापुर आपके हो गए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेंट्रल रेलवे ने कवच का लोको ट्रायल कंप्लीट कर लिया है और विद इन 6 months इन्होंने ये ट्रायल आपका कंप्लीट किया है। इसके अलावा यहाँ पे मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स फुल डिप्लॉयमेंट, तो ये आपका इन्होंने किया है अक्रॉस 4,000 किलोमीटर्स ऑफ द सेंट्रल रेलवे रूट नेटवर्क, एंड ये इंप्रूव करेंगे ट्रेन सेफ्टी सिग्निफिकेंटली। ठीक है, साथ में ही जो ट्रायल्स हैं ये कंडक्ट किए गए हैं एट दी सोमांते, आपता एंड जीते स्टेशंस ऑन द पनवेल टू रोहा सेक्शन ऑफ मुंबई डिवीजन। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने 27 MOUs आपके एक्सचेंज किए थे ड्यूरिंग दी समुद्र से समृद्धि इवेंट। ठीक है, जो आपका भावनगर गुजरात में हुआ था। ठीक है, विच वॉज हेल्ड इन दी भावनगर गुजरात, बूस्ट करने के लिए मैरीटाइम शिप बिल्डिंग को। राइट, अब इनमें से कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट MOUs हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे इन्होंने सबसे पहले इस इवेंट में इन्होंने इनॉग्रेट किया था की मैरीटाइम प्रोजेक्ट्स, जिसमें HPLNG हजारी पोर्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस रीगैसिफिकेशन टर्मिनल जो है वो इन्होंने इनॉग्रेट किया था एट दी छारा पोर्ट गुजरात, एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किए थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका है कि यहाँ पे एक MOU साइन हुआ है प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड ओडिशा गवर्नमेंट के बीच में सेटअप करने के लिए 150 मिलियन टन्स पर एनम पोर्ट ऑन 6,700 एकड़ विद अ कॉस्ट ऑफ 21,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है इन्होंने 30 ईयर कंसेशन आपका साइन किया है, 30 ईयर कंसेशन विद दी JSW कोलकाता कंटेनर टर्मिनल डेवलप करने के लिए न्यू कंटेनर टर्मिनल को। और ऐसा ही प्रदीप पोर्ट ने साइन किया है 30 ईयर अग्रीमेंट विद आर्सेलोर मित्तल
निप्पॉन स्टील पोर्ट के साथ एक्सपैंड करने के लिए कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एक एमओयू साइन हुआ है 908 करोड़ का बिटवीन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड बिहार गवर्नमेंट के बीच में वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए पटना में। ठीक है, टूरिज्म बढ़ाने के लिए बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट आता है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एमओयू साइन किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर्म करने के लिए वेसल ओनिंग जॉइंट वेंचर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक एमओयू साइन हुआ है आपका सेटअप करने के लिए शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि एक एमओयू साइन हुआ है शिपयार्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टील एसोसिएशन के बीच में प्रमोट करने के लिए डोमेस्टिक स्टील यूसेज इन दी शिपयार्ड्स। नेक्स्ट आता है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने अग्रीमेंट साइन किया है, एमओयू साइन किया है विद द प्राइवेट पार्टनर्स एक्ट इंफ्रा, मॉडेस्ट इंफ्रा, चौवगुल एंड स्वान डिफेंस के साथ आपका 13,600 करोड़ का। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, इन्होंने पार्टनरशिप की है इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन के साथ, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट मॉडर्न शिपयार्ड के साथ फॉर ग्रीन फील्ड एंड रिपेयर फैसिलिटीज। नेक्स्ट आता है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने टाई अप किया है नियो फंड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, देन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एंड क्लाइमेट फंड मैनेजर्स के साथ फॉर द मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट से एक एमओयू यहाँ पे साइन हुआ है टू बिल्ड द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लाइट हाउस म्यूजियम 77 मीटर का वर्थ 266 करोड़ एट द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, जो आपका लोथाल गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, now next up question है the Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance has announced that the interest rate of a small saving schemes will remain unchanged for the Q3 of financial year 2026. What was the current rate of interest on Sukanya Samriddhi Yojana? तो रिसेंटली आपका अनाउंस किया गया था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है इन्होंने अनाउंस किया था जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, जैसे आपके किसान विकास पत्र हो गया, सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गया, ठीक है, सीनियर सिटीजन वाली जो स्कीम हो गई आपकी, तो इन सब का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। दैट मीन्स 1 अक्टूबर से ये 31 दिसंबर तक जो रेट्स हैं वो आपके जैसे पहले चले आ रहे थे वही चलेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सुकन्या समृद्धि स्कीम जो है आपकी, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, तो इट इज 8.2%। वेयरएस बाकी स्कीम्स अगर हम देखें जैसे किसान विकास पत्र 7.5%, देन पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.1% है, सुकन्या समृद्धि स्कीम ये आपका 8.2, 7.7 है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2%, देन पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 7.4, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 7.5% आपका है। वेयरएस अगर हम बाकी आपकी देखें जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट 4% है, ठीक है, देन 1 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट 6.9, 2 ईयर के लिए 7%, 3 के लिए 7.1%, 5 के लिए 7.5% एंड 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रीअकरिंग डिपॉजिट इसके लिए आपका 6.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कमिटी थी जिसने फॉर्मुलेट किया था मेथड कि कैसे हम स्मॉल सेविंग स्कीम्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो दिस कमिटी वॉज श्यामला गोपीनाथ कमिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द एमएसएमई सेवा पर्व 2025 जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन that is NSIC sign a MOU with which organization to strengthen marketing collaboration and to support MSMEs। तो MSME सेवा पर्व आपका यूपी में हुआ था। ठीक है, इस दौरान खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC एंड नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि ये सपोर्ट करे MSMEs को, ठीक है, और स्ट्रेंथन करे मार्केटिंग कोलैबोरेशन को। ठीक है, MSMEs के लिए, राइट। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके अलावा ये आपका अगर हम बात करें इस पर्व की तो ये 3-day एग्जीबिशन था जहां पे जो आपके लोकल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन पीपल हैं उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स थे वो सेल किए थे। 130 यहाँ पे स्टॉल शोकेस किए गए थे। इसके अलावा एक क्लीनलीनेस ड्राइव भी यहाँ पे हुआ था नमो घाट पे। ठीक है, देन एक डेडिकेटेड सेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए कि वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुश्री शोभा जी के साथ। ठीक
ठीक है। साथ में ही इस इवेंट में लोन सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे टू द बेनिफिशियरीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा, मार्जिन मनी सब्सिडीज टू प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बेनिफिशरीज एंड टूल किट्स यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे ग्रामोदय विकास योजना बेनिफिशरीज को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दी पेमा, जो फॉरेन सेक्रेटरी है आपकी भूटान की, इनका इंडिया में विजिट हुआ था, ठीक है। इनके विजिट के दौरान यहाँ पे उनसे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है, ठीक है। नाउ पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इंडिया ने इस मीटिंग के दौरान, इस विजिट के दौरान इंडिया ने प्लेज किया है ओवर 10,000 करोड़ रुपीज फॉर भूटान 13th 5-year प्लान, जो 2024 से 2029 का है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इंडिया और भूटान ने एक MOU साइन किया है कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। एक आपका 69 किलोमीटर्स का है जो लिंक करेगा असम को भूटान से, एंड इसकी कॉस्टिंग जो आपकी है वो आएगी 3,456 करोड़ की। एंड दूसरा है 20 किलोमीटर का लिंक जो वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करेगा भूटान के समस्ते से, एंड इसकी कॉस्टिंग आपकी है 577 करोड़ की, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है भूटान का जो कोलंगचू हाइड्रो पावर लिमिटेड है, ठीक है, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है, लोन अग्रीमेंट इंडिया की PFC के साथ, PFC लिमिटेड के साथ, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ किया है, ठीक है, 4,829 करोड़ का, टू फाइनेंस 600 मेगावाट कोलंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन दी भूटान, ठीक है। अब यहाँ पे बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर A, B एंड C, मतलब तीनों जो स्टेटमेंट है आपकी 1, 2 एंड 3 जो है, तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर A, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉरेन सेक्रेटरी थी भूटान की, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान, इनका विजिट हुआ था सितंबर के मंथ में, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं जो न्यूज़ अभी हमने कवर की है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लेज किया है ओवर 10,000 करोड़ सपोर्ट टू भूटान, ठीक है, इनके 13th 5-year प्लान के लिए। अब इसके अलावा इंडिया ने यहाँ पे इंडिया ने क्या बोला है, इंडिया कंस्ट्रक्ट करेगा 2 रेल लिंक्स भूटान के साथ 4,033 करोड़ के, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और आपकी जो फॉरेन सेक्रेटरी थी उनके बीच में यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। ये दोनों रेल लिंक के बारे में हमने अभी पढ़ा, इसकी कॉस्टिंग कितनी है 3,456 करोड़ की, और इसका टाइमलाइन है नेक्स्ट 4 years का, ठीक है, आने वाले 4 सालों में डेवलप किया जाएगा। वेरस दूसरा जो आपका है जो वेस्ट बंगाल से भूटान को लिंक करेगा, ये वाला आपका कंप्लीट किया जाएगा 3 साल में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमने बात की थी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, इसके लिए आपका एक लोन अग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया की PFC और कोलंगचू हाइड्रो पावर लिमिटेड के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, बाकी चीज़ें तो हमने कर ली है, ठीक है, ये डिस्कस कर ली है, बट डेवलपर हमने डिस्कस नहीं किया कि जो कोलंगचू हाइड्रो पावर लिमिटेड है, ठीक है, ये जॉइंट वेंचर आपका रहेगा 60-40 का जॉइंट वेंचर रहेगा ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो भूटान की है और इंडिया की टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, तो इंडिया और भूटान का ये आपका जॉइंट वेंचर रहेगा जो डेवलप इसे करेंगे, ठीक है। टोटल कॉस्ट इसकी 6,900 की आएगी, कमीशनिंग इसकी होगी 2029-30 में, ठीक है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड 2,524 मिलियन यूनिट्स ये आपका जनरेट करेगा एनुअली। Now next up question है which country will co-host the inaugural Women's T20 World Cup Cricket for the Blind 2025? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो co-host कर रही है inaugural edition of Women's T20 World Cup Cricket for the Blind 2025? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इंडिया और श्रीलंका मिलके इसे co-host कर रहे हैं और नवंबर में ये आपका जो है कंडक्ट किया जाएगा, 11 से 23 नवंबर तक ये चलेगा। और ऑर्गेनाइजर इनमें कौन है, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया एंड श्रीलंका क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इसको आपके ऑर्गेनाइज कर रही हैं। वेन्यूज की बात करें तो 2 वेन्यू आपके इंडिया में है, न्यू दिल्ली एंड बेंगलुरु, कोलंबो आपका श्रीलंका में रहेगा, ठीक है। ये 3 वेन्यू यहाँ पे बताए गए हैं। इसके अलावा कौन कौन सी टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी, सो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड USA जो है वो इसे आपका यहाँ पे ये टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। क्लियर है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द आरबीआई's 57th एंड 4th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026। तो रिसेंटली आपकी जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग हुई थी, जिसमें कुछ चेंजेस आपके किए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका है, आरबीआई ने रिटेन किया है रेपो रेट 5.5% पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, आरबीआई ने रिवाइज किया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 6.8%। देन इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि जो सीपीआई इंडेक्स है आपका, ठीक है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, सीपीआई इन्फ्लेशन जो है आपकी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, ये प्रोजेक्ट की गई है 2.6% विद Q2 at 1.8%, Q3 के लिए 1.8% एंड Q4 के लिए 4.0%, राइट। तो ये तीन स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 दे ऑल आर करेक्ट। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, राइट। यहाँ पे आरबीआई ने पहले जो इंडिया के जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट दी थी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, वो 6.5% दी थी। अब इसको इंक्रीज करके 6.8% यहाँ पे इन्होंने कर दिया है। इसके अलावा अगर हम क्वार्टर वाइज बात करें जीडीपी प्रोजेक्शन की, तो Q2 के लिए 7% बताई है, Q3 के लिए 6.4%, Q4 के लिए 6.2% एंड Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.4% यहाँ पे इन्होंने प्रिडिक्ट की है। इसके अलावा पॉलिसी रेट्स की बात करें तो रेपो रेट हमने अभी पढ़ा कि ये रिटेन किया गया है 5.5% पे, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5.25%, मार्जिनली स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.75%, बैंक रेट आपका 5.75% है। देन आपका फिक्स रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे, वहीं पे सीआरआर 3.50% एंड एसएलआर आपका 18% है। क्लियर है। इसके अलावा नाउ अब बात करते हैं अदर हाईलाइटेड पॉइंट्स की जो इस मीटिंग से रिलेटेड थे। जैसे रिसेंटली आरबीआई ने परमिट किया है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने परमिट किया है बैंक को कि जो आपके बीएसबीडीए होल्डर्स हैं, ठीक है, जो आपके बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स हैं, इनको भी डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल ऐप्स हो गए, डिजिटल पेमेंट हो गई, ठीक है, इन सब की सुविधाएं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स को भी प्रोवाइड की जाए। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट कह रहा है आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो एक्सपैंड करेंगे कवरेज ऑफ रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्समॉन स्कीम 2021। तो रिसेंटली इन्होंने, पहले तो समझते हैं ये है क्या, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्समॉन स्कीम 2021 है क्या। तो इसको आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि एक सिंगल और सिंप्लीफाइड प्लेटफॉर्म आपका रहे, जहां पे कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कंज्यूमर अपना कंप्लेन यहाँ पे दे रहा है और उसे रिजॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे आपका कॉमर्शियल बैंक हो, आरआरबीज हो, ठीक है, आपके नॉन स्केड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स हो, तो ये सारे ही आपके इनसे रिलेटेड जो भी आपकी मतलब कंज्यूमर की जो कंप्लेन है वो यहाँ पे डाली जाती हैं, ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीज के लिए कमर्शियल बैंक्स के लिए अलग है या आरआरबीज के लिए अलग है। तो इसका मेन एम ही क्या था कि एक ही जगह पे सारी कंप्लेंट्स आपकी आए, ठीक है। तो पहले जो एंटिटीज इनमें थी आपकी रेगुलेटेड एंटिटीज, जैसे कमर्शियल बैंक, आरआरबी, स्केड्यूल प्राइमरी अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स, नॉन स्केड्यूल प्राइमरी अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स, ठीक है, विद अ डिपॉजिट साइज ऑफ 50 करोड़ एंड अबव, देन सेलेक्टेड एनबीएफसी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। तो ये ऑलरेडी इसका पार्ट है, बट रिसेंटली अभी स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक जो है उनको भी इस लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। पहले ये दोनों आपकी जो एंटिटीज हैं, ठीक है, ये किसके अंडर आती थी, नबार्ड के अंडर आती थी। नाउ दे विल कम अंडर द आरबीआई's इंटीग्रेटेड ओम्सबॉन स्कीम, ठीक है, इंश्योरिंग यूनिफॉर्म कंप्लेंट हैंडलिंग एंड फास्टर रेजोल्यूशन। तो ये क्लियर हुआ कि दो एंटिटीज यहाँ पे ऐड की गई हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहले ये कौन से ग्रीवेंस रिएड्रेसल सिस्टम के अंदर आती थी, नबार्ड के अंदर आती थी, अभी इनको इसके अंडर डाल दिया गया है। क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको पॉइंट है एनहांस लेंडिंग लिमिट्स अगेंस्ट शेयर एंड आईपीओ फाइनेंसिंग। तो रिसेंटली आपकी जो लिमिट है लेंडिंग अगेंस्ट शेयर, ये बढ़ा दी गई है, 20 लाख से 1 करोड़ पर पर्सन कर दी गई है। ऐसे ही आईपीओ की अगर हम बात करें, आईपीओ फाइनेंसिंग की, तो इसकी लिमिट भी आपकी 10 लाख से 25 लाख पर पर्सन कर दी गई है। इसके अलावा लेंडिंग अगेंस्ट लिस्टेड डेब्ट सिक्योरिटीज
तो इसमें यहाँ पे क्या आरबीआई का मेन पर्पस क्या है कि हमें रिमूव करना है रेगुलेटरी सीलिंग, अलाउइंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है नाउ बैंक्स आर अलाउड टू फाइनेंस एक्विजिशन बाय इंडियन कॉर्पोरेट, जो पहले नहीं था। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो आपके ऑथराइज डीलर बैंक्स हैं दे कैन नाउ एक्सटेंड लोन्स इन इंडियन रुपीज टू दी नॉन रेजिडेंट्स। अब ये नॉन रेजिडेंट्स कौन सी कंट्री के हैं, भूटान के हो सकते हैं, नेपाल के हो सकते हैं एंड श्रीलंका के हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आरबीआई ने यहाँ पे जो फ्लैट रेट था टू दी रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क, ये यहाँ पे प्रपोज किया है। ठीक है, जो इफेक्ट में आएगा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। अब ये होता क्या है, बेसिकली डीआईसीजीसी जो है, आप सभी को पता है डीआईसीजीसी जो है ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अप टू 5 लाख का, हम सब ने पढ़ा है ये चीज, काफी बार रिपीट भी होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है, इस फ्रेमवर्क के तहत जो फ्लैट रेट टू रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क के तहत क्या होगा, जो बैंक ज्यादा रिस्क वाला होगा, मतलब जिसके डूबने के आसार ज्यादा हैं, वो ज्यादा प्रीमियम पे करेगा, वेरएस जिसमें रिस्क कम है वो कम प्रीमियम पे करेगा। अभी जो है फ्लैट प्रीमियम आपका 12 पैसे पर 100 रुपीज है, राइट। अभी यहाँ पे इन्होंने बोला इस फ्रेमवर्क के तहत क्या होगा, जो प्रीमियम्स है दे विल बी डिपेंड ऑन बैंक्स रिस्क प्रोफाइल। ठीक है, बैंक विद अ ग्रेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट, इनको लोअर प्रीमियम पे करना होगा। ठीक है, वहीं पे जो बैंक्स हैं जिन पे हायर रिस्क है दे विल पे हायर प्रीमियम। क्लियर है। Now next question है, where was the new office of इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड inaugurated by the Union Minister हरदीप सिंह पुरी। तो नया ऑफिस इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का आपका ओपन किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यू दिल्ली में। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपकी है नरोजी नगर। ठीक है, अब यहाँ पे जो इवेंट था, इन्होंने इस इवेंट में लॉन्च किया था स्टेट ऑफ आर्ट स्मार्ट गैस मीटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो आपकी स्टैब्लिश की गई है विद अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एंड जेनेसिस गैस सॉल्यूशन द्वारा। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी 1 मिलियन गैस मीटर होगी एंड एनुअली। इसके अलावा इंडिया पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर्स की अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो 2025 में हमने मतलब इंडिया में आपके ओवर 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस जो हैं वो हमारे पास अभी हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया लॉन्च दी माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन was this app designed and developed। तो रिसेंटली माई भारत मोबाइल ऐप एक लॉन्च की गई है यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया द्वारा, और ये ऐप जो है ये किसने डिजाइन और डेवलप की है, इट इज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय दी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, डीआईसी द्वारा इसको आपका डेवलप किया गया है, राइट। अब ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इट इनेबल्स यूथ कि वो पार्टिसिपेट करें विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 क्विज में। ओके, now next question है, Tata Advanced System Limited and Airbus have set up India's first private sector final assembly line to manufacture which helicopter। तो रिसेंटली टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड एयरबस ने मिलके यहाँ पे मतलब बेसिकली ये दोनों मिलके सेटअप कर रहे हैं इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन से हेलीकॉप्टर्स को, इट इज योर एयरबस H125। ठीक है, एयरबस H125। ओके, सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई, और ये इनकी सेकंड फैसिलिटी है। पहली फैसिलिटी वडोदरा गुजरात में आपकी थी, और ये सेकंड फैसिलिटी है आपका विमागल कर्नाटका में। ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन है 2026 में आपका स्टार्ट होएगा, एंड ये जो हेलीकॉप्टर्स है इनकी डिलीवरी 2027 तक की जाएगी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट साइन अ एमओयू विद थर्मो फिशर साइंटिफिक टू बूस्ट इनोवेशन इन इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो रिसेंटली डीपीआईआईटी ने एमओयू साइन किया है थर्मो फिशर साइंटिफिक के साथ बूस्ट करने के लिए इनोवेशन इन इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डीपीआईआईटी ने ये एमओयू साइन किया है, और इस एमओयू के तहत सपोर्ट किया जाएगा ओवर 500 बायोटेक स्टार्टअप्स को इंडिया में ओवर 3 इयर्स। ओके, इसके अलावा इस एमओयू के तहत जो टीएफएस है, जो आपकी थर्मो फिशर साइंटिफिक है एंड डीपीआईआईटी का पार्ट आपका है भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, ये मिलके लॉन्च करेंगे बायोवर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये सपोर्ट करेगा बायोटेक एंटरप्रेन्योर्स को इंडिया में। इसके अलावा
3 चीजें यहाँ पे होंगी। पहली चीज बायोवर्स चैलेंज, जो 100 टॉप बायोटेक स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करेगा, उन्हें मेंटोरशिप प्रोवाइड करेगा, उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा एंड इनको कनेक्शन प्रोवाइड करेगा विद द इन्वेस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोवर्स मेंटोर सर्कल। ये ट्रेन और गाइड करेगा 400 एडिशनल बायोटेक स्टार्टअप्स को, जो फोकस करेंगे बायोटेक स्किल्स पे एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे। तीसरा चीज आता है बायोवर्स एलुमिनी नेटवर्क। ये इनको ऑफर करेंगे ऑनगोइंग मेंटोरशिप, कोचिंग एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज को एंड इंश्योर करेंगे लॉन्ग टर्म सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चैलेंज में। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील दी ₹100 commemorative coin featuring Bharat Mata for the first time on the currency at 100-year celebration of राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, दैट इज आरएसएस का 100 ईयर सेलिब्रेशन था। उस ओकेजन पे पीएम मोदी जी ने अनवील किया था आपका 100 रुपीज का कॉमरेटिव कॉइन, जिसमें भारत माता की आपकी फोटो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये जो कॉइन है इसमें इसका वेट जो है वो 40 ग्राम है और डायमीटर इसका 44 mm का है एंड ये कौन से मटेरियल से बना है? सो इट इज मेड अप ऑफ अ सिल्वर, 99.9% सिल्वर से ये आपका बना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो कॉइन है इसमें फ्रंट वाले साइड में आपको लायन कैपिटल ऑफ अशोका जो है वो देखने को मिलेगा एंड दूसरी साइड भारत माता का यहाँ पे आपको जो है इमेज देखने को मिलेगा। और ये आपके आपकी कौन सी मुद्रा में आपको दिखेंगी? वरदा मुद्रा में, विच इज अ जेस्चर ऑफ ब्लेसिंग। ठीक है, इसके अलावा एक स्टैम्प भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था जिसमें मेंशन किया गया है, मतलब जिसमें आपकी जो इमेज है विच इज 1963 रिपब्लिक डे परेड जो थी आपकी स्वयं सेवक संघ की, ठीक है, स्वयं सेवक ऑफ आरएसएस की, वो यहाँ पे आपको इस स्टैम्प में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं आरएसएस की। तो आरएसएस के संघ चालक कौन है? मोहन भागवत जी। हेडक्वार्टर्स का नागपुर महाराष्ट्र में है और 27 सितंबर 1925 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं भारत माता की एंड अभी मैंने जो आपको कॉइन के बारे में बताया था कि बैक साइड में यहाँ पे आपको भारत माता का जो है इमेज वो देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपका इमेज है उस कॉइन का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ओबिचुरी की। तो रिसेंटली गुणवंतरी गणपत लाल पारिक जो वेटरन सोशलिस्ट लीडर हैं, फ्रीडम फाइटर थे, आपके सोशलिस्ट लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे एंड सोशल एक्टिविस्ट थे, जिनका रिसेंटली देहांत हुआ है और इन्होंने 1942 में ज्वाइन किया था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने पार्टिसिपेट किया था संयुक्ता महाराष्ट्र मूवमेंट में एंड गोवा लिबरेशन मूवमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके पद्म विभूषण अवॉर्डी एंड क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित चानूलाल मिश्रा, और इनका रिसेंटली डेथ हुआ है और इनको वॉइस ऑफ बनारस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी स्पेशलाइजेशन थी पूरब अंग गायकी में। एंड अवार्ड्स की अगर बात करें तो इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला था 2010 में और 2010 में ही इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था। फिर 2020 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1995 में नौशाद अवार्ड, बिहार संगीत शिरोमणि अवार्ड 1999 में। ठीक है, फिर यूपी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2000 में इन्हें दिया गया था यूपी गवर्नमेंट द्वारा। ओके, अब बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो फर्स्ट आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस, 1 अक्टूबर को इसे ऑब्जर्व किया जाता है और इसका थीम था ओल्डर पर्संस ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन, आर एस्पिरेशंस, आर वेलबींग, आर राइट एंड आर राइट। ठीक है, इस ओकेजन पे एक इवेंट हुआ था इंडिया में और इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। वेन्यू आपका था इसका न्यू दिल्ली का डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर एंड इस इवेंट की थीम थी एजिंग विद द डिग्निटी। ठीक है, इस इवेंट के दौरान एक एमओयू साइन हुआ था आपका डिफेंस मिनिस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड एंड बिरला ओपन माइंड्स फाउंडेशन का। ठीक है, इसके अलावा 5 सीनियर सिटीजन होम यहाँ पे आपके जो है इनॉग्रेट किए गए थे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड में। फाइन, इसी के साथ 2 सॉन्ग आपके ऑफिशियली रिलीज किए गए थे ब्रह्मा कुमारीज द्वारा, प्रमोटिंग इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग एंड दूसरा यहाँ पे लॉन्च किया गया था नातिक पतम गेम एंड
QR कोड इनिशिएटिव फॉर ग्रैंड पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, ये भी आपका 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कॉफी डे, अगेन इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन दी 1 अक्टूबर। इसका आपका थीम था एम्ब्रेसिंग कोलैबोरेशन मोर देन एवर, ठीक है। 2015 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था। अब इंडिया में कुछ इवेंट्स थे आपके इससे रिलेटेड, जैसे जो इवेंट्स थे इसमें राजेश अग्रवाल जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, इन्होंने इनॉग्रेट किया था कॉफी एक्सपीरियंस जोन एंड एक्सपो, एंड दिस इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया इन बेंगलुरु, कर्नाटका, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इस बार 156 बर्थ एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की थी महात्मा गांधी जी की। एंड आपका जो नॉन वायलेंस डे है इसका 19th एडिशन था, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। अक्टूबर मंथ जो होता है ये आपका ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है। इसका थीम था एवरी स्टोरी इज यूनिक, एवरी जर्नी मैटर्स। सिंबल क्या है? पिंक रिबन। एंड अक्टूबर को हम पिंक मंथ के नाम से भी जानते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।